आर्थिक जो पैकेज था उसके बारे में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आपको विस्तार से बताया, लेकिन ये जो पैकेज है ये एक होलिस्टिक पैकेज है। इनफैक्ट अगर आप मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडवाइस थी कि आप पूरे समस्या को होलिस्टिक तरीके से देखें और सिर्फ एक बिंदु को लेकर ना चलें। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एक होलिस्टिक अप्रोच लिया था और इसलिए हमने सिर्फ फाइनेंशियल पे ही नहीं फोकस किया बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो जरूरतें हैं, पॉलिसी के संदर्भ में जो चीजें करनी है, बैंकिंग के साथ जो करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो करना है, वो हर काम जो बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर सके उन सब पे गौर किया गया। और मैं अब आर्थिक पैकेज के बारे में तो विस्तार से बताया गया आपको, मैं आपको बाकी सब चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं। आप जितने भी लोग आप जानते हैं कि जो लोग बोरो करते हैं, जो बिजनेस एंटिटीज हैं जो बोरो करती हैं, तो उनमें जो पिछले कई सालों में जो प्रॉब्लम्स रही हैं तो उनके बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो एनपीए हो गए हैं या जो फंक्शनल एनपीए हैं उनको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम लोग एक समयबद्ध तरीके से प्रयास करेंगे ताकि ये जितने भी जो फंक्शनल एनपीएस हैं या जिनको रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है उसको जल्दी से जल्दी एक समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इससे बिजनेस के जितने भी जो लोग बिजनेस में लगे हुए हैं उनको काफी मदद मिलेगी। एक डिमांड आई थी कि जो ब्रांच मैनेजर्स हैं उनकी पावर्स थोड़ी बढ़ा दी जाए। इसके बारे में गौर किया गया है और हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ताकि जो दिक्कतें हैं सैंक्शन होने में वो कम की जा सकें। तीसरी एक डिमांड आई थी कि जो मॉरेटोरियम है ईएमआई पे, वो अभी जो आरबीआई ने अप्रूव किया अगस्त एंड तक अप्रूव किया है, तो क्या इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? और जो इसका जो एफआईटीएल बनता है यानी फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन होता है उसको कितने इंस्टॉलमेंट्स में पे करा जाएगा, इस बात पे हम लोगों ने गौर किया है। और ये ऑनरेबल एलजी साहब की अध्यक्ष ये सलाह के मुताबिक हम लोग इस बात को टेकअप करेंगे। अभी ये कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक अच्छी न्यूज इसमें जल्दी से जल्दी आएगी। एक आप लोगों को पता होगा कि गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत 20% जो 28 फरवरी को जो भी आउटस्टैंडिंग था उसका अमाउंट प्रोवाइड किया गया है। आप लोगों को ये भी याद होगा कि जो जेएनके बैंक है उसने एक बिजनेस सपोर्ट लोन की घोषणा की थी और उसमें काफी प्रगति हुई है। इनफैक्ट जब हम लोगों से मिले 35 डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को मिले और उसमें से ज्यादातर लोगों ने बताया कि इस काम में अच्छी प्रगति हो रही है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जो सेल्फ फाइनेंस बिजनेस है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि साहब हमने तो बोरो किया नहीं तो हमें तो कोई मदद मिल नहीं रही है। जिन्होंने कोई बोरो नहीं किया है लेकिन और उनको जरूरत है इस वक्त मदद की, उनको पूरी तरह से मदद किया जाएगा ताकि वो भी अपनी बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। सब्सिडाइज वर्किंग कैपिटल जो है इसकी तो व्यवस्था की गई है। साथ साथ आत्मनिर्भर भारत में जो मुद्रा लोन है उसके लिए कहा गया कि जो लोग एग्रीकल्चर में है, डेयरी में है, पोल्ट्री में है, लाइव स्टॉक रेयरिंग में है, इस तरह की फिशरीज में है, एग्री क्लिनिक्स में है, तो उनके लिए भी हमें व्यवस्था की जाए। इसके लिए सर एक व्यवस्था की जा रही है ताकि इनको कोई दिक्कत नहीं आए बैंक के साथ, और बैंक को एक बैंक में एक हम लोग निर्धारित करेंगे कि इसकी मॉनिटरिंग की जाए ताकि जो लोग इस तरह की मदद चाहते हैं उनको समय से मदद मिल सके। टूरिज्म के लोगों ने हमें यह बताया और यह सच भी है कि टूरिज्म और होटल्स में जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम अलग है, क्योंकि उनकी बिजनेस अभी ही नहीं प्रॉब्लम है बल्कि आने वाले वक्त में भी इमीडिएटली टूरिज्म होने में और होटल में लोगों के आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो उनकी डिमांड थी कि हमारे लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट लाएं जो उनके लिए सूटेबल हो। इसकी भी व्यवस्था समयबद्ध तरीके से की जाएगी और हम लोगों ने यह फैसला किया है कि उनके साथ बैठ करके विचार करके एक साझेदारी के साथ कुछ न कुछ किया जाएगा इस मामले में। जो सिक यूनिट्स हैं, बहुत सारे सिक यूनिट्स हैं यहाँ पे, उनकी एक डिमांड थी कि हमें भी एक मौका मिलना चाहिए ताकि अगर हम रिवाइव हो सकते हैं तो रिवाइवल की व्यवस्था की जाए। इसके ऊपर भी कार्रवाई करने का इंतजाम किया गया है। जो सॉफ्ट लोन जो बेकर लोग हैं, जो जैसे यहाँ पे बहुत सारे बेकरीज के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमें भी कोई सॉफ्ट लोन की व्यवस्था की जाए। इसके बारे में एक व्यवस्था की गई है। वर्किंग कैपिटल के लिए एक कहीं पे लोगों ने डिमांड किया कि 2 गारंटर्स होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। इस पे उचित कार्रवाई कर दी जाएगी। मैं समझ रहा हूं कि ये बातें आपको सब साफ साफ समझ में आ रही है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो बाद में हम लोग बताएंगे इसको।
एक और यहां से डिमांड आई कि जो बिजनेस के है उसका क्लस्टर अप्रोच को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि क्लस्टर में ये स्टैब्लिश हो सके। तो हम लोग क्लस्टर में इसको प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्था करेंगे। जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जिसकी बात हमने पहले भी की थी कि उसको एक समयबद्ध तरीके से इजी रीपेमेंट की व्यवस्था की जाए, इसका किया जाएगा। फाइनेंस के बारे में एक तो पैकेज जो पहले ही बताया गया आपको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बाद द्वारा, लेकिन फाइनेंस के बारे में कुछ और चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि जिसका मैं जिक्र करूंगा। एक तो ये आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे यहाँ पे काम हुए जिनकी पेमेंट नहीं होती टाइम से। 2014 में काम कर लिया, 2015 में कर लिया, 16 में कर लिया, 17 में कर लिया, 19-20 की बहुत कम है, नाव के बराबर है, लेकिन उसके पहले के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी पेमेंट नहीं हो सकती है। तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कहना था कि इसका भी एक इंतजाम करके इसको भी एक समयबद्ध तरीके से उसको रिजॉल्व किया जाए। तो मुझे कहने में बहुत प्रसन्नता होती है कि जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में इन सबको मिलाकर के सर ये लगभग 1500 करोड़ बनता है। इसकी भी व्यवस्था की जाएगी ताकि एक वेरिफिकेशन के बाद इनकी पेमेंट जल्दी से जल्दी हो सके। और ये इस 1350 में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर से वाकिफ हैं आपको पता होगा कि कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि जो पुराने जो लंबित पेमेंट्स हैं उनकी भी व्यवस्था समयबद्ध तरीके से की जाएगी और मेरे ख्याल से इसका बहुत फर्क पड़ेगा। जब इसके बाद अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो जीएसटी की रिइंबर्समेंट है, पिछले साल बहुत से लोग उसको टाइम से फाइल नहीं कर सके, एक्सटेंड किया गया था लेकिन टाइम से उसकी फाइल नहीं कर सके। आप सबको पता होगा शायद इसके बारे में। तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिइंबर्समेंट जो लोग 31/12/2019 तक नहीं कर सके उसकी 31 दिसंबर 2020 कर दी जाएगी। और इससे मुझे लगता है कि लगभग 75 यूनिट्स जो बड़े बड़े हैं उनको फायदा मिलेगा। और ये बहुत पुरानी डिमांड थी क्योंकि उनका कहना था कि हम फाइल नहीं कर सके, कोई जानबूझ के तो डिले नहीं करता है, कुछ वजह रही होगी, तो उसको मान लिया गया है। आप में से जो लोग फेमिलियर हैं कि यहाँ जो छोटे एमएसएमईज हैं उनको सामान बेचने में प्रोत्साहन की जरूरत है। तो एक फैसला किया गया है कि जेम में आजकल प्रोक्योरमेंट होती है, तो जेम की वर्कशॉप्स होल्ड की जाएंगी 20 जिलों में और उनकी ऑनबोर्डिंग की व्यवस्था की जाएगी और इस वर्कशॉप से सभी को फायदा मिलेगा। एक बात कही कि जो जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग होती है उसमें बड़ी तकलीफ आती है, हालांकि ये बहुत सरल हो गया है। एक्चुअली जो नील रिटर्न होता है उसको एसएमएस भेजना होता है, लेकिन जो हम लोग समझते हैं, सरकारी तंत्र में जो लोग समझते हैं और जो लोग फील्ड में काम करते हैं, कहीं ना कहीं गैप होता है समझने में। तो इसके लिए वर्कशॉप किए जाएंगे और हर एक जिले में व्यवस्था की जाएगी ताकि वो अपना रिटर्न सही तरीके से फाइल कर सकें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण था कि जो लोग आप लोग जानते हैं कि एसआरओ 519, एसआरओ 521, एसआरओ 423 और एसआरओ 63 ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इन सब के बीच में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं में ऐसा है कि काफी अलग अलग व्यवस्था होने की वजह से बहुत से लोगों ने कहा कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप किसी को तो दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो। और ये इस चीज के बारे में कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि इसको अच्छी तरह से सोच समझ करके एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी व्यवस्था की जाएगी ताकि सबको समान भाव से हम ट्रीट कर सकें। जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस है कि एमएसएमईज को प्रोत्साहन दिया जाए, लेकिन उसमें एक्चुअली ये फील्ड में हो नहीं रहा है। इसलिए ये आदेश है हमें कि अब इसकी ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये जो गाइडलाइन है सही में जमीन पे रूपांतरित हो। तो इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी ताकि हमें जो हमारी इंडस्ट्रीज है, लोकल इंडस्ट्रीज खास करके, उनको हम व्यवस्था कर सकें। और लोकल इंडस्ट्री को जो भी व्यवस्था चाहिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो हर कुछ किया जाएगा ताकि वो आगे बढ़ सकें। इंडस्ट्री के मामले में मैं ये बताना चाहूंगा कि बायर सेलर मीट की एक डिमांड आई कि भाई यहाँ पे पैरामिलिट्री और डिफेंस फोर्स के बहुत से लोग हैं, अगर एक व्यवस्था हो जाए कि आपस में बातचीत हो जाए तो लोकल प्रोक्योरमेंट बढ़ सकेगा। तो इस तरह की बायर सेलर मीट करने की भी व्यवस्था की जाएगी। जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उसमें डिपार्टमेंट में ये ऑलरेडी व्यवस्था है कि एक सर्टेन परसेंटेज लोकल एमएसएमईज को जाना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। लैंड बैंक का जिक्र ऑनरेबल एलजी साहब ने ऑलरेडी किया है कि जो फूड पार्क है उस तरह का एक लैंड बैंक बनाया जाए ताकि वो क्लस्टर में डेवलप कर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी प्रगति हुई है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसको फर्दर ऑनलाइन क्लियरेंसेस और समयबद्ध तरीके से कर दिया जाएगा। और ये छोटा मोटा रिफॉर्म नहीं है। जब हम लोग कहते हैं कि ऑनलाइन और टाइम बाउंड होगा क्लियरेंसेस, तो जैसा एलजी साहब ने कहा कि हम कहते नहीं, हम करते हैं। और इस बात को देखते हुए कि अगर ये व्यवस्था हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस को कितनी मदद मिल जाएगी।
क्योंकि आज एक अप्रूवल लेने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं मल्टीपल दफ्तरों में, तो वो बंद होगा। वेवर ऑफ एडिशनल प्रीमियम चार्जेस जो होते हैं, जो कि जब कोई आदमी जमीन ले लेता है इंडस्ट्रियल एस्टेट में, लेकिन वो उसको फिर उसके नियम कानून पालन नहीं करता, तो नेक्स्ट जो आता है उसको प्रीमियम देनी पड़ती है। इसके बारे में लोगों ने कहा कि जिसने गलती करी उसने तो प्रीमियम दिया नहीं, लेकिन जो अब ले रहा है उसको देना पड़ता है, तो उसके बारे में सोच समझ के एक व्यवस्था की जाएगी। इंडस्ट्री की तरफ से एक बहुत अच्छी सी डिमांड आई कि साहब इंडस्ट्री को जो आप मदद करते हो एक स्टडी की बेसिस पे करो, डायग्नोज करके कि प्रॉब्लम क्या है और व्यवस्था क्या होनी चाहिए। तो ये एलजी साहब ने बोला कि इसके लिए एक स्टडी कराइए और जो टारगेटेड इंसेंटिव दीजिए ताकि उनको वाकई में मदद मिल सके। आपने देखा होगा कि इतने इंसेंटिव के बाद भी इंडस्ट्री बहुत पनपी नहीं है यहाँ पे, तो ऐसी क्या जरूरत है कि जो चीज हम कल सही कर सकते हैं, तो इसके लिए भी 3 महीने के अंदर हम लोग कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। इसके लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट मेगा क्लस्टर्स ऑर्गेनाइज करेगी, उसके लिए एक मॉडल लाएगी ताकि मेगा क्लस्टर्स अलग अलग चीजों के लिए बने। इसके अलावा ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर डिस्प्ले, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आज के जमाने में आप बाहर निकल करके जिस तरह से पहले करते थे उस तरह से तो आज सेलिंग नहीं हो पाती है, तो ऑनलाइन डिस्प्ले की फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी। और कारपेट और जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, इन सबको ऑनलाइन की व्यवस्था करा के उनके बिक्री को बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह से कैसे नया डिमांड बाहर में भी, जैसे एक्सपोर्ट कैसे कर सकें इन चीजों का, जो चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। आर्टिजन क्रेडिट कार्ड के बारे में एलजी साहब ने ऑलरेडी जिक्र किया है, तो मैं उसमें और कुछ नहीं बोलूंगा। टूरिज्म के मामले में एक जिक्र था कि ऑनलाइन रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि बार बार लोगों को तकलीफ नहीं आए, इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। बैंक्स को जो भी सहायता देनी होगी, जैसे हाउस बोट ओनर्स हैं, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, शिकारा वाले हैं, इस तरह के जो भी लोग हैं उन सब के लिए एक खास व्यवस्था की जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड हमारे पास आई जो कि उसूलतन हो जानी चाहिए थी कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनके या होटल जो सरकार ने लिए हैं उनकी पेमेंट बहुत दिनों से लंबित है। इसके लिए एलजी साहब का सख्त आदेश है कि इनका जो भी पेमेंट है 1 महीने के अंदर कर दिया जाए। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हाउस बोट ओनर्स ने बोला कि हमें टिम्बर नहीं मिलता है, तो इसके लिए जो भी फैसिलिटेशन है वो कर दी जाएगी। एक व्यवस्था लोगों ने बोला कि जैसा सर ने बताया कि ये साझेदारी का मसला है, कोई 2 कदम सरकार चलेगी, 2 कदम लोग चलेंगे, तब जाकर के ये आगे बढ़ेगा। तो ये डिविजनल कमिश्नर के लेवल पे ये एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की व्यवस्था की जाएगी और सेक्रेटरी टूरिज्म के लेवल पे, ताकि ये जो शिकारे वाले हैं, बाकी लोग हैं, होटल वाले हैं, उनको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जो भी दिक्कत आती है तो उसको रिजॉल्व कर सकें हम। जितनी भी रिन्यूअल्स हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह, इन सबको ऑनलाइन की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मामले में एक डिमांड आई कि साहब जो मास्टर प्लान बनता है तो वो बहुत लंबे समय के लिए बनता है। जो आज प्रगति होती है इतनी तेज होती है कि उसकी 5 साल में एक रिव्यू की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसको माना गया है और इसको किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो श्रीनगर सिटी में है, इसकी डिमांड आई कि इसको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, तो हम लोग समझते हैं कि 5 महीने में इसको पूरा कर लिया जाएगा जो ऑनगोइंग वर्क्स हैं। रिफॉर्म्स जो है, जैसे बिल्डिंग परमिशन है, बिल्डिंग परमिशन कुछ जगह तो ऑनलाइन होगी, हर जगह नहीं होगी, इसको 3 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। एग्रीकल्चर में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है हमारे यहाँ पे, ताकि इसका नंबर एडिक्वेट किया जाए ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनको उनके उपज का सही दाम मिल सके। ट्रांसपोर्ट के मामले में आपको याद होगा कि पिछले साल बात की गई थी कि हम लोग नई गाड़ी खरीदने के लिए थोड़ी सब्सिडी देंगे, वो चीज आगे बढ़े नहीं, लेकिन अब इसकी समयबद्ध तरीके से उसको करने की व्यवस्था की जाएगी। ट्रांसपोर्ट में एक और डिमांड आई कि जो स्टैंड होते हैं, जैसे सीमो स्टैंड हो गया, टैक्सी स्टैंड हो गया, उनके लिए उचित जगह नहीं है, उचित जगह करने के लिए भी व्यवस्था बहुत जल्दी कर दी जाएगी। जैसा मैंने बताया कि ये एक पार्टनरशिप का इश्यू है, तो इन सबको लगातार स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के लिए व्यवस्था की जाएगी ताकि दोनों तरफ आपस में बातचीत चलती रहे ताकि और साझेदारी आगे बढ़ती रहे। हॉर्टिकल्चर हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स की व्यवस्था की जाएगी, हैंडलूम पार्क्स की व्यवस्था की जाएगी और रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें बेहतरी लाई जाएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी डिपार्टमेंट्स अपना सिटीजन चार्टर लाएंगे और उस पर अमल करेंगे, और सिटीजन चार्टर के आने के बाद में चूंकि उसमें टाइमलाइंस होते हैं तो उसमें एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी।
स्कूल वालों ने ये डिमांड किया कि साहब हमें अगर सीबीएसई से मतलब बोर्ड से सीबीएसई जाना है तो हमें इतनी तकलीफें आती हैं, उसका कोई टाइम नहीं होता। और इसी तरह से अगर हमें रिन्यूअल करानी है तो उसकी कोई टाइमलाइन नहीं होती है, हमें बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। तो एलजी साहब का सख्त आदेश था कि इसको एक समयबद्ध तरीके से करने का व्यवस्था किया जाए और उसको किया जाएगा। स्पोर्ट्स के लिए पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रतिबद्ध है कि जितनी भी फैसिलिटी की जा सकती किया जाएगा। तो यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट इसके लिए पूरी व्यवस्था करेगा और ऑलरेडी इसमें काफी काम चल रहा है। यूथ के लिए जैसा सर ने बताया आपको कि अलग से यूथ के लिए स्काई इज द लिमिट, आई वुड लाइक टू से दैट कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जो यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, यंग बॉयज हैं, उनको जो भी व्यवस्था करना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, नए अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। एक डिमांड आई थी वुमेन एंटरप्रेन्योर से कि हमारा एक्सक्लूसिव जगह अलग से निर्धारित करिए, उसको किया जाएगा। और एक अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक अलग से पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को टर्नओवर के क्लॉज से एग्जेम्प्ट करने के लिए इसको एग्जामिन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिमांड थी जो कि बहुत ही आसानी से किए जा सकते थे लेकिन हुए नहीं, लेकिन अब किए जाएंगे। जैसे नरवाल मंडी है, वेयर हाउस है, बस स्टैंड है, जहां से कि नरवाल मंडी से बहुत सारा होता है, हमारी मंडियां हैं बड़ी बड़ी, तो उनमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है उसको पूरा कर लिया जाएगा। और एक वेयर हाउसिंग की व्यवस्था के लिए भी इसको एक वेयर हाउसिंग की डिमांड आई। वेयर हाउसेज आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी सेटलमेंट ऑफ बैंक फाइनेंस एंड इंडस्ट्री इश्यूज विद एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव्स, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो इनकी अध्यक्षता में जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी स्थापित की जाएगी ताकि इनकी दिक्कतों को सुना जाए और समय पर उसका निवारण किया जाए। तो इस तरह की कमिटीज दोनों जगह स्थापित की जाएंगी। जीएसटी रिलेटेड बहुत सारे डिमांड्स है जो कि हो सकते हैं, वो हम लोग टेकअप करेंगे। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग करने का सोच रहे हैं, ये जो अनाउंसमेंट नहीं है, कि अगर जेम में हम कोई व्यवस्था कर सकें कि लोकल इंडस्ट्रीज को कुछ उसमें तरजीह दी जाए, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि 1350 करोड़ का एक पैकेज है। ये अभूतपूर्व पैकेज है। मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले कभी 1350 करोड़ की पैकेज दी गई है। और ये इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये सिर्फ हम कोविड से रिलेट नहीं कर रहे हैं इसको, हम ये देख के चल रहे हैं कि ये जो हमारी बिजनेस में जो तकलीफें हैं यहाँ पे वो कई सालों से हैं। और इस पर्सपेक्टिव में देखते हुए हम लोगों ने, एलजी साहब ने एक बहुत लार्ज हार्ट रखते हुए इसको किया है कि 2014 का भी जो है, 2016 का भी है, और उसके पहले के भी जो सिक इंडस्ट्रीज हो गए हैं उन सब की कोई न कोई व्यवस्था की जाएगी। 4 बिंदु पे मैं बोलना चाहूंगा। पार्टनरशिप, ये एक प्रिंसिपल रखा गया है। फाइनेंशियल प्रूडेंस, लीगल फ्रेमवर्क के साथ जो कंसिस्टेंसी है, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क आप वायलेट नहीं कर सकते हो, और सस्टेनेबिलिटी, इन 4 बिंदुओं का ख्याल रखा गया है। मुझे कोई शक नहीं है कहने में कि ऑनरेबल एडवाइजर साहब की अध्यक्षता में जो ये मीटिंग्स हुई और हमारे बाकी लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग मनोज जी ने, और जो गाइडेंस मिली हमें चीफ सेक्रेटरी साहब से और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एलजी साहब से, मुझे लगता है कि अगर आप देख रहे हैं कि 1 महीना बोला गया और नहीं, जितना 1 तारीख को बोला गया रिपोर्ट आई, बोला गया इस पर कार्रवाई आज हो रहा है। तो अगर ये सारे बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, ये यूनिडायमेंशनल अप्रोच नहीं है। और इस होलिस्टिक अप्रोच की वजह से मुझे कोई शक नहीं है, और जो आने वाली चीजें हैं कि हम लोग जम्मू कश्मीर के आर्थिक गति को एक नया आयाम, नया गति देंगे। और मुझे यकीन है कि ये दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन रिवाइविंग द इकोनॉमी ऑफ J&K। थैंक यू। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1801।